गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते, चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। गुरुवाणी मंथन शिविर। नीलेश भाई ये चौकी साइड कर देते हैं और ऐसे ही रख लेते हैं इसको। हाँ नहीं चलेगा चलेगा, इसको नहीं इस साइड ले ले, कोई दिक्कत नहीं। बस 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 अब चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। गुरुवाणी मंथन शिविर अपने साधना नगर जनालय में, और जैसा कि अभी बताया पलासिया के कुंद कुंद काहन स्वाध्याय भवन में, दोनों जगह एक साथ प्रारंभ हुआ है। तो इस गुरुवाणी मंथन शिविर का उद्देश्य थोड़ा अपन विचार में लेते हैं कि इस शिविर का, यानी शिक्षण शिविर होते हैं, प्रशिक्षण शिविर होते हैं, अनेक प्रकार के शिविर शास्त्र और उनमें आए सिद्धांतों को समझने के लिए होते हैं। लेकिन ये जो गुरुवाणी मंथन शिविर है, इसकी कोई विशेषता कुछ है, उसको अपन थोड़ा विचार में लें कि ये जो आचार्य कुंद कुंद परमात्मा, उनके द्वारा रचे गए परमागम शास्त्र, अद्भुत परमागम, अध्यात्म के भी और सिद्धांत रूप भी उनके द्वारा हमें इस महावीर प्रभु के शासन परंपरा में प्राप्त हुए, और उनका रहस्य खोलने वाले पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी हमें मिले, अथवा यूँ कहें कि हमारा जन्म इस भारत भूमि में उनके प्रभावना काल में हुआ। तो ये कोई सौभाग्य अनुपम है, अद्भुत है। और साथ ही ये भी विचार करें कि कोई भली होनहार चलकर हमारी आई है, जो इस प्रभावना काल में हमारा यहाँ जन्म हुआ है। तो जिन गुरुदेव श्री ने कुंद कुंद आचार्य परमात्मा के और अन्य आचार्य भगवंतों के जो ग्रंथों का स्पष्टीकरण अपने सामने रखा, लगातार 45 वर्ष तक उस धारा को निरंतर वे चलाते रहे, और उनके 9000 से अधिक प्रवचन अपने पास अभी उपलब्ध हैं। जो लोग नियमित सुनते होंगे, इस सभा में कई लोग ऐसे विराजमान हैं जो गुरुदेव श्री के प्रवचन नियमित सुनते हैं, कुछ नियमित नहीं सुनते होंगे, पर सुना तो सबने ही है, सुनते तो सभी हैं। तो हमें इस शिविर में क्या करना है कि उनके द्वारा जो प्रवचन हम सुनते हैं, उनके द्वारा किए गए प्रवचन जो हम सुनते हैं, उनमें वे क्या परोसते हैं। तो अपने को लगभग ये स्पष्ट ही है कि वे जो गाथा, टीका, श्लोक जो भी उनके स्वाध्याय में रहता है, उसके शब्द बाई शब्द उनका निरूपण
स्पष्टीकरण बराबर, और उस सब के स्पष्टीकरण के बीच में एक यह शुद्धात्मा केंद्र में रहता है। ये गुरुदेव श्री की शैली है। और वर्ड टू वर्ड, शब्द बाई शब्द जब उनका स्पष्टीकरण आता है तो हमें इस शिविर में सिर्फ ये जो अभी जैसे अपने प्रसंगवश अपन ने कलश 185 समय सारजी कलश टीका से अपन ने स्वाध्याय के लिए विषय चुना है और उसको तो हमें समझना ही है, लेकिन साथ साथ गुरुवाणी में ये समझना है कि इस कलश के किस अंश का किस प्रकार गुरुदेव श्री ने स्पष्टीकरण किया, वो स्पष्टीकरण की उनकी रीति क्या है। क्योंकि अभी तो अपन ये 4 दिन में जितना हो सकेगा उतना अपन इस विषय को लेंगे और अन्य विद्वान आएंगे वो भी गुरुदेव श्री के किसी विषय को लेंगे, तो वो सब तो विषय समझना ही है, लेकिन साथ में गुरुदेव श्री किस रीति से हमें वह स्पष्ट करते हैं वो हमें अपने ख्याल में लेना है, जिससे कि हम सिर्फ सुनने वाले ना रहें, गुरुदेव श्री के प्रवचनों को सिर्फ श्रोता बन के ना रहें, बल्कि वे शुद्धात्मा बनाना चाहते हैं, यानी हम हैं ही तो वे शुद्धात्मा दिखाना चाहते हैं, तो उस शुद्धात्मा को देखने की योग्यता हम उनके प्रवचनों को सुनकर प्राप्त करें। तो कुछ विषय अपन इसमें लेंगे और अभी अपन सबसे पहले इस कलश का पाठ करते हैं। सिद्धांतो अयम उदात चित्त चरितै मोक्षार्थी भी सेव्यताम शुद्धम चिन्मयमेक परमम ज्योति सदैवस्मै अहम् एते ये तु समूल्य सन्ति विविधा भावा पृथग लक्षणा इस्ते हम ना अस्मि यतोत्र ते मम परद्रव्यम समग्रा अपि। इसका थोड़ा अर्थ अपन देखेंगे और फिर जो गुरुदेव श्री ने व्याख्यान लिया है उसकी चर्चा अपन करते हैं। मोक्षार्थी भी अयम सिद्धांत सेव्यताम, कि सकल कर्म का क्षय होने पर होता है अतीन्द्रिय सुख, यानी मुक्त अवस्था, केवल ज्ञान, परिपूर्ण ज्ञान अथवा आत्मा का परिपूर्ण लाभ। निमित्त में क्या ज्ञात कराया यहाँ कि सकल कर्म का क्षय होता है, ये निमित्त का कार्य निमित्त में हुआ। उपादान क्या जागृत हुआ कि अपने आत्म स्वरूप का परिपूर्ण लाभ, अतीन्द्रिय सुख, शांति, वीतरागता का परिणमन जो हुआ उसका नाम है केवल ज्ञान, केवली परमात्मा, अरिहंत भगवंत, सिद्ध भगवंत, यानी पूर्ण आत्मा का पूर्ण लाभ। उसे उपादेय रूप अनुभवते हैं कौन? मोक्षार्थी। अपन कहलाते हैं ना मुमुक्षु, तो मुमुक्षु शब्द का अर्थ इसमें किया आचार्य अमृत चंद्र भगवान ने। क्या किया? 3 बिंदु लिए इसमें, मोक्षार्थी की व्याख्या के 3 बिंदु लिए, है ना। क्या लिया कि सकल कर्म का क्षय होने पर क्या प्रकटता है? अतीन्द्रिय सुख, अर्थात के आत्मा का परिपूर्ण लाभ। उस आत्मा के परिपूर्ण लाभ को जिन्हें उपादेय है वे मुमुक्षु, जिनको यह शुद्धात्म तत्व और इसकी परिणति में परिपूर्ण प्रकटता, आनंद की परिपूर्ण दशा, शांति, वीतरागता का परिपूर्ण भाव जिनको उपादेय है वे मुमुक्षु मोक्षार्थी कहलाते हैं। एक बात फिर उसी को स्पष्ट किया कि जो कोई जीव उनके द्वारा, जीव मुमुक्षु उनके द्वारा यानी मुमुक्षु के द्वारा, क्या कहा कि निरंतर अनुभव करो। किसका? जैसा कहेंगे
वस्तु का स्वरूप, उसका अनुभव करो। यहां अभी कहेंगे आचार्य परमात्मा वस्तु का स्वरूप। दरअसल ये कलश में मोक्षार्थी क्या है, तो समझो ये यहां पर सम्यक दृष्टि को ही मुमुक्षु कहा है, गुरुदेव के प्रवचन में आएगा। और वही मोक्षार्थी है, वही योगी है। तो कौन है वो कि जिसका अपने से परिचय है। अभी जैसे मैं इंदौर आया तो भाई साहब से मेरा पहले का परिचय है, भाई साहब से परिचय है, और कई ऐसे लोग हैं यहाँ पर जिनसे परिचय नहीं है। तो फिर क्या करेंगे कि प्रवचन के बाद मैं भी ये प्रयास करूँगा कि आपसे परिचय हो जाए, आप भी प्रयत्न करोगे कि मुझसे परिचय हो जाए। तो ये जो परिचय है, इस परिचय में क्या हमने कभी विचार किया कि मेरा मुझसे परिचय है कि नहीं? मेरा मुझसे परिचय है कि नहीं? मैं मुझे जानता हूं कि नहीं? मैं कौन हूं ये मेरे को निर्णय है कि नहीं? अपनी सत्ता, अपना स्वरूप, अपना स्वभाव, उसका निर्णय, उसका भान, उसकी प्रतीति मुझे है या नहीं, ये वाली बात इस कलश में कहेंगे। देखो, तो उस यथार्थ वस्तु के स्वरूप का निरंतर अनुभव करते हैं वे हैं मुमुक्षु। 2 बिंदु हुए। तीसरा यहां कहेंगे कैसे है मोक्षार्थी जीव के उदात्त चित्त चरितई। संसार शरीर भोग से रहित है जिनका मन का अभिप्राय, जिनके मन का अभिप्राय संसार से, शरीर से, भोगों से रहित है। यानी मुमुक्षु का ही संसार छूट गया। क्या मुमुक्षु का ही शरीर छूट गया? क्या मुमुक्षु के सारे भोग छूट गए? यहां देखो ना भाषा क्या लिखी, देख रहा ना आप लोग को। नीलेश भाई क्या कहा? संसार शरीर भोग से रहित है। फिर आगे क्या शब्द है? मन का अभिप्राय। संसार नाम रागादि भाव, और शरीर ये शरीर और 9 कर्म, और भोग यानी उन्हें भोगती हुई उसमें सुख रूपता की कल्पना, सुख बुद्धि। 3 शब्द आए ना। संसार शरीर भोग से रहित है। संसार किसे कहा? अपनी परिणति में आत्मा से स्खलित, आत्मा से च्युत परिणाम जो राग द्वेष रूप विकारी भाव, उसका नाम संसार है। संसार कोई स्त्री पुरुष मकान जमीन जायदाद नहीं है। जो अपने शुद्धात्म स्वरूप से खिसका हुआ परिणाम, हटा हुआ परिणाम, शास्त्र का शब्द बोलें तो संसरित परिणाम, उसका नाम संसार है। शरीर ये 9 कर्म आदि का संयोग, ये और ये जो कुछ भी है, और भोग यानी उनमें सुख की कल्पना, दुख की कल्पना, ये भोग का भाव। तो इससे रहित है कौन? मोक्षार्थी। कौन है मोक्षार्थी की सम्यक दृष्टि जीव? कैसे रहित हो गया? कि वह अपने स्वरूप में ही विराजता है। वो इस शरीर से रहित अपने को अनुभव करता है, और सुख दुख की कल्पना से दूर, उसको किंचित भी पर पदार्थों में सुख बुद्धि का अंश भी नहीं है। इसलिए वह संसार से यानी रागादि से भिन्न अपने को वीतराग स्वरूप देखता और मानता है। अपने को शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न जानता मानता है, और उनमें सुख दुख की कल्पना का अंश मात्र भी उसको नहीं। इसलिए वह सम्यक दृष्टि मोक्षार्थी जीव संसार शरीर भोग से रहित है। तो कहा दिखता तो हमें संसार में ही है, दिखता तो शरीर के साथ है। अरे घर में, दुकान में, व्यापार में भी दिखता है, भोगों में दिखता है। तो कहा वो भोगों में दिखता है, लेकिन भोग में वह है नहीं। इसका क्या अर्थ हुआ? कि आसक्ति वश
और संयोग रूप से ये शरीर है, आसक्ति वश संसार रूप राग आदि परिणाम उसकी परिणति में है, और उनमें आसक्ति रूप सुख दुख की कल्पना है, लेकिन वह अपने को उन सब से न्यारा जानता मानता है। इसलिए वह संसार शरीर भोग से रहित है। मन का अभिप्राय जिनका ऐसे हैं, कैसा है वह परमार्थ वस्तु का स्वरूप। तो देखो अभी संक्षेप में देखते हैं, फिर इसकी चर्चा तो अपने को 2-3 दिन में करनी है इसी की, क्योंकि अपने को अपने से परिचय करना है। शिविर समाप्ति के पहले पहले अपना परिचय अपने से होना है। देखो ये शिविर का आयोजन है और हम सब यहाँ शिविरार्थी बन के बैठे हैं, ऐसा अपन जानते मानते हैं। लेकिन मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है, शिविरार्थी बन के ना बैठो, आत्मा बनकर बैठो। शिविरार्थी बनोगे तो सीखने में रहोगे, और आत्मा बन के बैठोगे तो जैसा यहाँ आचार्य परमात्मा और गुरुदेव श्री फरमाते हैं वैसा अपने को अनुभव कर सकोगे। तो आत्मा बन के बैठना है अपने को, शुद्धात्म स्वरूप बन के यहाँ अपन बैठेंगे। देखो कैसा है वह कि अहम शुद्धम चिन्मयम ज्योति सदा एव अस्मि। स्वयं अहम माने मैं स्वयं संवेदन प्रत्यक्ष हूं, जो मैं जीव द्रव्य। पहला बोल आ गया, स्वयं संवेदन प्रत्यक्ष हूं। फिर कहा शुद्ध ज्ञान स्वरूप प्रकाश हूं। फिर कहते हैं सर्वकाल निश्चय से मैं हूं। मैं सर्वकाल ऐसा ही हूं। स्वयं संवेदन प्रत्यक्ष स्वरूपता के भाव को लेकर के मैं त्रिकाल हूं। तो साहिब जब हम निगोद में थे तब कैसे स्वयं संवेदन प्रत्यक्षता थी कि परिणति में भले स्वयं संवेदन प्रत्यक्षता नहीं थी, पर तेरा स्वरूप तो तब भी स्वयं संवेदन प्रत्यक्ष था, क्योंकि यह आत्मा त्रिकाल स्वयं संवेदन प्रत्यक्ष और शुद्ध ज्ञान स्वरूप प्रकाश रूप है ना। और फिर कहा कि मैं कौन हूं, तो फिर मैं कौन नहीं हूं, नास्ति। कि शुद्ध चैतन्य स्वरूप से अन्न मिलते हैं जो रागादि अशुद्ध भाव, शरीर आदि, सुख दुख आदि नाना प्रकार की अशुद्ध पर्यायें, वो मैं नहीं हूं। तो ये जो परिणति में राग चल रहा है, अभी स्वाध्याय का राग चल रहा है, थोड़ी देर पहले भगवान की भक्ति का राग चल रहा था, तो वो राग मैं हूं कि नहीं, कि वो मैं हूं ही नहीं। मैं राग हूं। इस भूले हुए गलत परिचय में हमारे अब तक अनंत काल दुख भोगते बीता है। अनादि से अब तक अनंत काल हमारा दुख भोगते क्यों बीता है? क्योंकि जो मैं नहीं हूं उस रूप मैंने अपने को माना है। मैं पुजारी, मैं स्वाध्यायी, मैं स्वाध्याय करने वाला वक्ता, मैं श्रोता, तो उस राग से अपने को परिचय करता रहा, उस राग से अपना को मानता रहा। यहाँ कहते हैं कि ये राग आदि अशुद्ध भाव, शरीर आदि और सुख दुख आदि नाना प्रकार की अशुद्ध पर्याय। ऊपर आ चुकी बात, संसार शरीर भोग, उसी बात को यहाँ पर आचार्य परमात्मा फरमाते। ये सब जीव द्रव्य स्वरूप नहीं है। कैसे हैं ये अशुद्ध भाव? अब देखो साहब, हो तो रहे हैं पर्याय में, राग आदि नहीं हो रहा क्या? पर्याय में हो रहा है ना। और भोजन के प्रति, के अन्न के प्रति, के ठंडी हवा के प्रति जो सुख की आसक्ति का भाव भी तो हो ही रहा है ना। तो वो जो कुछ हो रहा है वो जीव द्रव्य स्वरूप नहीं है। क्यों नहीं है? हो तो रहा है ना।
बोलो ऐसा यहां कौन सा जीव विराजमान है जिसको अभी राग नहीं हो रहा हो? है कोई? नहीं है ना। तो राग तो हो रहा है। अरे राग तो है, और राग के निमित्त ये शरीर आदि भी हैं, और उनमें सुख रूपता की कल्पना का भाव भी है। लेकिन ये तीनों भाव, इनको अभी अपन ने 3 में वर्गीकृत करके कहा, ये तीनों भाव पृथक लक्षण है, मेरे चैतन्य स्वरूप से नहीं मिलते। जैसे शक्कर है ना, शक्कर, मेरे पास दृष्टांत आपको बिल्कुल सरल वाले मिलेंगे, ज्यादा लंबे चौड़े होते नहीं। शक्कर होती है कि नहीं मीठी? तो मीठी है, और वहां कदाचित आपको शिकंजी जब आप पी रहे हो तो वहां जो खारे पने का स्वाद है, वो आप बताओ उस ही समय में शक्कर से अन्न मिलता है कि मिलता हुआ है? अलग है, अन्न मिलता उसी काल में जब शिकंजी वाले पानी, जिसे पानी में शक्कर नमक दोनों घुले हुए हैं, वहां पर जो आप मिठास का स्वाद लेते हो, उस मिठास के साथ में जो नमक का स्वाद आपको आ रहा है, वो स्वाद का स्वाद में रहने दो। अभी लक्षण पर आइए कि वो जो शक्कर का स्वाद तो मीठा है और नमक का लक्षण रूप स्वाद खारा है। तो ये विचार करके नक्की करो कि वो शक्कर के मीठे स्वाद से वो खारे पने का स्वाद मिलता हुआ है कि अनमिलता हुआ है? तो ये आचार्य परमात्मा कहते हैं कि वो पृथक लक्षणा है कि अपृथक लक्षणा है? पृथक लक्षणा है। ऐसे ही मेरी परिणति में चलता हुआ राग का परिणाम, संयोग में रहते शरीर आदि पर पदार्थ और इनमें आसक्ति से सुख दुख की कल्पना का भाव, वो यद्यपि कि वहां पर है तो भी मेरे चैतन्य स्वरूप के लक्षण से न्यारा है उसी समय। और जिसने ये लक्षण भिन्नता से ये पृथक लक्षणा रागादि अशुद्ध पर्याय को अपने से भिन्न देख लिया, अर्थात उनसे भिन्न अपने को देख लिया, वो मुमुक्षु हो गया। ये बात यहां पर आचार्य भगवान कहना चाहते हैं। पृथक लक्षणा मेरे चैतन्य स्वरूप से नहीं मिलते हैं। क्यों नहीं मिलते? किस कारण से? कि जिस कारण से, अब देखो, अब स्वाद की बात करते हैं। ये जब आपने शिकंजी का घूंटड़ा भरा तो उस समय नमक का स्वाद भी आया और शक्कर की मिठास का स्वाद भी आया। तो आप बताओ कि जब मिठास का स्वाद लेने पर आपको नमक का स्वाद क्या शक्कर में मिला हुआ लगा? नहीं लगा ना। क्यों नहीं लगा? कि शक्कर का स्वाद लेने पर नमक का स्वाद तो वैसे ही जुदा जान पड़ता है, अन्य भिन्न जानने में आता है। ये बात यहां पर पांडे राजमल जी साहब कहते हैं, जिनको नाटक समय सार के लिखने वाले पंडित बनारसी दास जी ने कहा, पांडे राजमल जैन धर्मी नाटक समय सार के मर्मी। जैन धर्म है ना, उसमें नाटक समय सार में ये पंडित बनारसी दास जी ने कहा, देखो किस कारण से आपने कह दिया वे पृथक लक्षण है? कोई तो होगा, शास्त्र में पढ़ के कहते हो क्या? शास्त्र में लिखा है, पाठशाला में पढ़ा है, मैं जीव हूं, मुझ में ज्ञान है, मैं ज्ञान से जानता हूं, ये टेबल अजीब है, इसमें ज्ञान नहीं, ये ज्ञान से, क्योंकि ये जानती नहीं। ऐसे करके रागादि बेकारी भाव हैं, वे जीव के स्वभाव नहीं। ऐसे करके कि नाना स्वाद लेकर के, किसका? इस चैतन्य सत्ता का,
इस अतीन्द्रिय आनंद रूपी सत्ता के आनंद के अंश का स्वाद लेकर के मुझे यह अनुभव में आ गया है कि ये रागादि विकारी भाव मुझसे पृथक लक्षणा है, ये शरीर मुझसे पृथक लक्षणा है। गजब बात है, देखो साहब। निस्वरूप का अनुभव करने पर जितने हैं रागादि अशुद्ध विभाव पर्याय, वे मुझे पर द्रव्य रूप हैं। क्यों पर द्रव्य रूप? ऐसा क्यों लिखा? ऐसा क्यों ना लिखा कि वे स्वद्रव्य नहीं है? यहां लिखा ना मम पर द्रव्यम, मुझे पर द्रव्य रूप है। ऐसा क्यों ना लिखा? अरे मैं न अस्मि, मैं वैसा नहीं हूं। क्यों? कि वे पर द्रव्य रूप है। ये इसकी शैली है। कारण कि शुद्ध चैतन्य लक्षण से मिलते हुए नहीं है। बताओ, शिकंजी पीते समय मीठे वाले स्वाद से मिलता है क्या नमक का स्वाद? तो स्वाद तो साथ साथ ले रहे। अरे साथ लेने पर भी मीठा मीठे रूप से ज्ञात होता है और खारा खारे रूप से ज्ञात होता है कि नहीं होता? ये तो स्वाद की लोलुपता में भले आप उलझ करके वो शिकंजी, लेकिन उस समय भी आप भले स्वाद लोलुपता में लक्ष्य एक साथ वो शिकंजी के एक स्वाद का लेते हो, लेकिन हमें तो लक्षण पर बात करते हैं कि उस समय आपको मीठा नमकीन तो नहीं लगने लग जाता? बताओ, उस समय जो मिठास का स्वाद है वो क्या आपको खारी मिठास लगी? आज शक्कर में बड़ी खारी मिठास है, ऐसा कभी आपके चित्त में विकल्प आया? बोलने की तो बात दूसरी है। कभी ऐसा विकल्प आया क्या कि आज जो मिठास लग रही है वो बड़ी खारी मिठास है? ऐसा लगा कभी? नहीं लगा ना। तो फिर ये राग जो अशुद्ध भाव, विकारी भाव, सुख दुख की कल्पना के भाव संयोग में रहे ये पर पदार्थ, ये सब ही मुझे पर द्रव्य हैं, पर द्रव्य रूप हैं। कारण कि वे मेरे शुद्ध चैतन्य लक्षण से मिलते हुए नहीं हैं। अंत में इसका सारभूत भाव फिर अपन चलते हैं, देखो आगे। इसलिए समस्त विभाव परिणाम हे हैं। इसमें देखो दो बातें आई, ध्यान देना। उपादेय ऊपर आया, पहली पंक्ति दिख रही है आपको। सकल कर्म का क्षय होने पर होता है अतीन्द्रिय सुख, उसे उपादेय रूप अनुभवते हैं। वो उपादेय रूप भाव आता किसके आश्रय से है? शुद्ध चैतन्य के। अहम अस्मि आया था ना, अहम शुद्ध चिन्मयम ज्योति सदा एव अस्मि, ये उपादेय है। और जो पृथक लक्षणा भाव है, रागादि विकारी भाव, शरीर और सुख दुख की कल्पना, ये छोड़ने योग्य है। अब यहां पर एक मिनट के अंदर अपन समझेंगे कि उपादेय क्या और हे क्या। क्योंकि हमने सामान्य व्याख्या के अनुसार हम उपादेय मानते हैं ग्रहण करने योग्य और हे मानते हैं छोड़ने योग्य, ऐसा ही है ना। लेकिन इसका जरा आध्यात्मिक अर्थ समझना है। उपादेय का और हे का आध्यात्मिक अर्थ समझो। उपादेय का अर्थ होता है आश्रय करने योग्य, और हे का अर्थ होता है आश्रय छोड़ने योग्य। अनिल जी भाई साहब, आश्रय करने योग्य और आश्रय छोड़ने योग्य। उपादेय किसको कहा? कि जिसका आश्रय किया जाए तो परिपूर्ण आत्मलाभ की प्राप्ति हो। और हे किसको कहा? कि जिसका आश्रय छोड़ने पर स्वरूप का आश्रय होता है। तो हे उपादेय दो हो गए। इसको एकदम सरल कर लो। उपादेय बराबर आश्रय भूत, और हे माने अनाश्रय भूत, आश्रय लेने लायक नहीं। ठीक है ना। अब इसी में देख लो, अहम शुद्धम चिन्मयम ज्योति सदा एव अस्मि, ये आश्रय लेने लायक। और जो नीचे कहे रागादि अशुद्ध भाव,
शरीर आदि पर पदार्थ और सुख दुख की कल्पना का भाव ये आश्रय लेने लायक नहीं, इसलिए नीचे कहा हे है। अब देखो मैं आपको ये पूरी जो अपन ने टीका पढ़ी संक्षेप में, अभी तो इसका अपन रस लेंगे गुरुदेव से, इसके जी सब आएगा इसमें। आश्रय लेने की तरकीब ये है, बहुत संक्षेप, अब भाई साहब ने पूछ ही लिया तो बोलता हूं। क्या हुआ कि एक बार मैं ऐसे कार में बैठ के जा रहा था आगे की सीट पे, और बगल में भाई साहब ही चला रहे थे कार। तो मेरी निगाह जो है लेफ्ट हैंड साइड में जो भी भवन थे उनकी तरफ थी, और इनको मुझे दिखाना थी राइट हैंड साइड वाली बिल्डिंग, कि बस प्रदीप जी बस अगली गली जो इस बिल्डिंग के बाद है उसी गली में अपने को चलना है, इन्हें वो दिखाना था। तो इन्होंने मुझसे कहा कि यहां देखो यहां। तो जब इन्होंने कहा यहां देखो, तो यहां देखना छूटा कि नहीं छूटा? यहां देखना तो अनादि से ये राग संयोग आदि पर और सुख दुख की कल्पना पर इसकी नजर लगी हुई है अनादि से। तो जब आचार्य भगवंतों ने, ज्ञानी धर्मात्माओं ने, पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी ने कहा कहां देखते हो वहां, यहां देखो शुद्ध चिन्मयम, क्या शब्द है देखो, शुद्ध चिन्मयम ज्योति, अहम शुद्ध चिन्मयम ज्योति, यहां देखो। तो अब आप बताओ जब यहां देखना है तो उसे देख देख कर देखूं कि उसे देखना छोड़ कर देखूं? अरे जिसके देखना है उसकी महिमा आती है, तो जिसकी महिमा होती है वो बात आगे करेंगे अपन प्रसंग बस, जैसे जैसे विषय आएगा। जिसकी महिमा होती है वहां ये जीव सहज ही उस तरफ इसका उपयोग ढल जाता है। देखो मैं आपको एक इस टीका का संक्षिप्त भाव यहां दिखाना चाहता हूं। दिख रहा है आपको? थोड़े अक्षर छोटे होंगे, दिख रहा होगा, दिख रहा। देखो 3 बिंदु, मोक्षार्थी कौन है, अभी जो चर्चा चली ना उसका सार। ये सार मैं क्यों दिखा रहा हूं कि इस पे ही सारी चर्चा चलेगी अब आगे, और कहीं नहीं जाएगी अपनी चर्चा। देखो सकल कर्म क्षय रूप पूर्ण आनंद स्वरूप मोक्ष को उपादेय रूप अनुभवते हैं। 1 यथार्थ वस्तु स्वरूप का निरंतर अनुभव करते हैं। 2 और संसार शरीर भोगों से रहित है जिनके मन का अभिप्राय, ऐसे वे हैं मोक्षार्थी, वे हैं मुमुक्षु, उनको कहते हैं योगी। ठीक है ना? अब ये मुमुक्षु यानी सम्यक दृष्टि यानी मोक्षार्थी हुआ कैसे? हुआ कैसे कि जो अनादि से, अभी अभी कहा ना, अनादि से राग और राग के निमित्तों में इसकी दृष्टि उलझी रही, वहां से दृष्टि हटकर जिसने दृष्टि में ये चैतन्य महापदार्थ को लिया, तो वो चैतन्य पदार्थ कौन है और वो कौन नहीं है जिसका कि आश्रय नहीं लेना है, अनाश्रय भूत। देखो मैं वास्तव में सदाकाल स्वयं संवेदन प्रत्यक्ष होने स्वरूप जीव द्रव्य हूं 1, और शुद्ध ज्ञानमय प्रकाशवान ज्योति स्वरूप आश्रय भूत तत्व हूं। मैं कौन हूं कि मेरा इतना परिचय है, अपना परिचय नहीं ना अपने को। अनादि से अनेकों संयोग हुए, अनेकों का परिचय हुआ, और इस भव में प्राप्त पर्याय में भी अनेकों परिचय हुए, लेकिन अपने से परिचय न हुआ। तो ये परिचय कराते हैं कि मैं तो सदा काल ऐसा हूं। वास्तव में, वास्तव शब्द लिया है ना, यथार्थ जो है स्वरूप, तो कहा स्वयं संवेदन प्रत्यक्ष होने स्वरूप जीव द्रव्य हूं, शुद्ध ज्ञानमय प्रकाशवान ज्योति स्वरूप आश्रय भूत तत्व हूं, उपादेय तत्व हूं।
अब मैं कौन नहीं कि राग आदि अशुद्ध भाव नहीं हूं, शरीर आदि पर पदार्थ नहीं हूं, सुख दुख आदि अशुद्ध पर्याय नहीं हूं। क्यों? उसकी भी बात है। क्योंकि यह सब मेरे शुद्ध चैतन्य स्वरूप से अन मिलते हैं और निस्वरूप का अनुभव करने पर उपरोक्त सभी पर द्रव्य रूप हैं, इसलिए हैं, यानी आलम्बन के योग्य नहीं है। ये मैंने थोड़ा आपके सामने रखा, ये पॉइंट पर ही अपनी चर्चा चलना है। अभी आज जो गुरुदेव का अपन ने व्याख्यान सुना है उसमें अभी मोक्षार्थी की चर्चा चली है ना, थोड़ी ही चली है 20 मिनट। गुरुदेव के व्याख्यान की एक विशेषता और अपन याद करते चलें। अभी अपन ने कहा था शब्द वाइज शब्द वो अपनी निरूपण में, प्रवचन में, स्पष्टीकरण में, गाथा टीका का शब्द वाइज शब्द खुलासा करते हैं, साथ में प्रेरणा भी देते हैं। कोई वैराग्य प्रसंग हो, कोई वैराग्य की बात हो, उसको भी यहाँ याद करते हैं। देखो यहाँ जो आज शुरू हुआ वो प्रेरणा दे करके शुरू हुआ, वही पैराग्राफ अपन पढ़ते हैं। देखो, सूक्ष्म बात है अनंत काल से किया नहीं, अनंत काल से परिभ्रमण करते करते पुण्य और पाप, शुभ और अशुभ भाव अनंत बार किए। जिसे शुभ कर्म कहते हैं ऐसे दया, दान, व्रत, भक्ति, पूजा भी अनंत बार की, परंतु वो क्या है कि वह तो राग है, वो राग है। यानी अभी अभी अपन ने पढ़ा काय से मेरे शुद्ध चैतन्य से अनमिलता है, अनमिलता आया था ना। तो दया, दान, व्रत, भक्ति, पूजा भी अनंत बार की, परंतु वह तो राग है, उससे कोई जन्म मरण का अंत नहीं आता। और हम यहाँ क्यों एकत्रित हुए हैं कि हमको जन्म मरण का अंत लाना है। तो जन्म मरण के अंत लाने की यहाँ बात चलती है। धर्म की चीज जिसका अंत अनंत आनंद रूपी मुक्ति प्राप्त हो, उसकी बात है। अनंत अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति हो, उसका नाम मुक्ति। देखो, मुक्ति किसे कहते हैं? मुक्ति कहो, सिद्ध दशा कहो, मुक्ति किसे कहते हैं? अभी अभी बात कर चुके हैं अपन। मुक्ति माने ये जो आत्मा है ना, मैं जो चैतन्य पदार्थ हूं ना, तो मैं अनंत अनंत गुण संपदा का अखंड अभेद पिंड हूं। और ऐसी अखंड अभेद संपदा का पर्याय में परिपूर्ण प्रकट होना, उसका नाम मोक्ष है, मुक्ति है। तो कोई कहे कि साहब नाम तो मुक्ति है, तो कर्मों से मुक्त होने को कहा होगा मुक्ति, संसार से मुक्त होने को कहा होगा मुक्ति। कि अरे ये तो नास्ति से इसलिए कहा कि ये जीव अनादि से यहां था या रहा है, क्योंकि जो मुक्त हो गए वे थे यहीं, और जो होंगे वे अभी यहीं हैं। तो वो इसकी बात कहने के लिए कहा। परमात्म प्रकाश में तो एक बात कहते हैं कि मुक्त कहना क्या, क्योंकि मुक्त कहना भी दरअसल में एक आक्षेप रूप कथन है ना। क्योंकि अब जैसे कोई मिले आपको मित्र, मान लो कदाचित थोड़े दिनों बाद, अंतराल के बाद मिला, अब आप उससे ये तो नहीं कह सकते ना कब छूटे, है ना। कहना अच्छा भी नहीं लगेगा, क्योंकि वो गया ही नहीं था ना अंदर, जो छूटने की बात करो। ये परमात्म प्रकाश में ली चर्चा। तो दरअसल में ये मुक्ति कहना, तो ये जो कथन है वो संसार अपेक्षा करना पड़ा। और ये आत्मा मुक्त स्वरूप है, ये भी संसार की अपेक्षा कहना पड़ता है। ये मुक्त स्वरूप है, मोक्ष स्वरूप है, ये कहना संसार की सापेक्ष कथन है। दरअसल ये तो
अनंत सुख, अनंत आनंद, शांति, वीतरागता, अनंत ऐश्वर्य, वैभव आदि का सम्राट विराजता है, जिसकी समस्त संपदा पर्याय में प्रकट हो जाती है, उसका नाम मुक्ति कहा जाता है तो वास्तव में अपने ही स्वरूप का पूर्ण लाभ। तो यहां देखो, अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति हो उसका नाम मुक्ति। तो ये अभी संसार अपेक्षा कहना है ना, तो अनंत दुख से मुक्त, ये नास्ति परक कथन। तो अस्ति कुछ कहो कि हाँ है ना, अनंत अतीन्द्रिय आनंद से सहित, इसका नाम मुक्ति है। ये क्या कर रहे हैं अपन, विषय को भी समझ रहे हैं और यहां अपन इस बात का भी प्रयत्न करेंगे निरंतर। प्रत्येक यहां पर जो आत्माएं विराजमान है, शिविरार्थी और श्रोता तो मैं कहूंगा ही नहीं, यहां जितने भी आत्माएं विराजमान हैं, सबसे मैं ये कह रहा हूं कि ये विषय तो अपन समझेंगे ही, लेकिन किस प्रकार गुरुदेव उसमें से रहस्य निकालकर अपने को देते हैं, वो अपने को सीखना है। क्यों? क्योंकि शिविर के बाद भी तो आप स्वाध्याय करोगे और गुरुदेव श्री को सुनोगे और पढ़ोगे, तो तब कैसे मर्म निकालना वो अपने को यहां समझो। उसके लिए ये अपना एक समझो अभ्यास क्रम यहां पर चलता है। देखो, मोक्षार्थी भी पहला शब्द आचार्य अमृत चंद्र देव ने कहा और पांडे राजमल जी ने टीका करते हुए इस शब्द की व्याख्या करी। मोक्षार्थी यानी जिसे अपना अतीन्द्रिय आनंद परिपूर्ण प्राप्त करने का अभिप्राय है और जिसे अपना आनंद स्वरूप भगवान है, उसमें जिसने अपनी दृष्टि का योग जोड़ दिया है। अब ये गुरुदेव का शब्द जरा समझना, ये समझना है। ये तो अपन ने पढ़ा ही था, अतीन्द्रिय आनंद की परिपूर्णता की प्राप्ति का अभिप्राय है जिनका आनंद स्वरूप भगवान है, उसके पूर्ण आनंद को प्राप्त करने का अभिप्राय है जिनका। तो अभिप्राय अकेले से काम हो गया क्या भैया? अभिप्राय तो मेरा प्रधानमंत्री बनने का है, तो अभिप्राय से होगा क्या? अरे अभिप्राय रखकर उस अभिप्राय को प्राप्त करने का जो आलम्बन रूप भाव है वो करना है ना। प्रधानमंत्री बनने का अभिप्राय हो, एक दृष्टांत के लिए कहते हैं, प्रधानमंत्री बनने का अभिप्राय है, अभिप्राय है तो सांसद के चुनाव में फार्म भरो। नहीं हम तो वोटर ही ठीक है, तो वोटर बन के तो नहीं हो सकते, वोटर रह करके तो प्रधानमंत्री नहीं हो सकते, तो सांसद तो बनो, ठीक है कि नहीं? तो सांसद के लिए क्या करना पड़ेगा कि प्रत्याशी होना पड़ेगा, और प्रत्याशी के लिए आपको वो उम्मीदवारी का अपना फॉर्म जमा करना पड़ेगा। यहां यदि आपको अतीन्द्रिय पूर्णानंद की प्राप्ति का यदि अभिप्राय है, तो इस चैतन्य परमात्मा से परिचय करना पड़ेगा, इसकी दृष्टि करना पड़ेगी, इसका अपने को आस्वादन, संचेतन, संवेदन करना होगा और इसमें ही रमना होगा। और कोई उपाय कहा गया हो तो बताओ आप। यही है ना भाई साहब, आपका शुभ नाम बता दो तो मैं बोलने में आसानी हो जाएगी। रूपेश भाई, देखो क्या कहा यहां पर, नीलेश भाई भी आ गए। उसमें जिसने अपनी दृष्टि जोड़ दिया है, किसमें? इस चैतन्य परमात्मा में क्या जोड़ दिया है? दृष्टि का योग, योग माने दृष्टि को उस पे लगा दिया है। जो अनादि से दृष्टि भ्रमती थी राग आदि और इन शरीर आदि पर पदार्थों में, और इनमें सुख दुख की कल्पना, ज्यादा कठिन विषय नहीं है, एकदम सरल बात है। राग आदि विकारी भाव, उनके निमित्त शरीर आदि और इनमें आसक्ति से सुख दुख की कल्पना का परिणाम यहीं भटकता आया है अनादि से। इसलिए इसको वह अतीन्द्रिय आनंद पूर्ण भी उपादेय न हुआ और ये चैतन्य भी उपादेय न हुआ।
तो अब क्या करना कि दृष्टि वहां से हटाओ और अपने चैतन्य में जोड़ दो। दृष्टि क्या होती है कि उपयोग को, वर्तमान प्रवर्तते उपयोग को, इस चैतन्य अखंडानंद अभेद को विषय बनाकर जो उपयोग की ज्ञान की दशा है, वो जैसे ही इसको विषय बनाकर प्रवर्तन करती है तो उस दशा में अतीन्द्रिय आनंद का अंश प्रकट होता है। और उस अतीन्द्रिय आनंद के अंश के स्वाद पर ये श्रद्धा तुरंत कहती है कि यही मैं हूं। है ना? यहां ढेरी रखी है 3 सफेद टेबल पे, है ना। तो जैसे ही आपने एक ढेरी का ऐसे ये रसना के अवलंबन से चखने में आई और मीठे का स्वाद आया, तो कितनी देर लगती है इसका निर्णय प्रतीति में कि ये शक्कर है? कितना समय लगता है? फिर यज्ञ करना पड़ता है, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ना पड़ता है, तुरंत अरे ये तो शक्कर है। ऐसे ये चैतन्य परमात्मा को विषय बनाकर जो वर्तमान ज्ञान की दशा इसमें जुड़ी, तो वहां अतीन्द्रिय आनंद का अंश रूप वेदन आया, स्वाद आया। उस स्वाद पर श्रद्धा कहती है यही मैं हूं। तो इसका नाम है दृष्टि का योग जोड़ दिया। ये दृष्टि का जोड़ है। देखो बहुत सूक्ष्म बात है भाई। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अपने समय बता दो भैया, मुझे थोड़ा अंदाजा। 15 मिनट है अभी, ठीक है। भगवान आत्मा अनंत अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय आनंद, अनाकुल आनंद का पिंड प्रभु, उसमें से उसका अनुभव करता है तो मोक्षार्थी हुआ है। आप कौन हो? अब हम इंदौर के मुमुक्षु, अशोकनगर के मुमुक्षु, भिंड के मुमुक्षु, ग्वालियर के मुमुक्षु। अरे मुमुक्षु माने क्या? मोक्षार्थी हुआ है। कैसे होता है मोक्षार्थी? हमारा भी नाम लिख लो भाई साहब। कितने की रसीद कटती है? अभी ले लो नगद के नगद। भैया यहां रसीद कटती है वर्तमान उपयोग की, स्वरूप में जुड़ने की रसीद कटी और मुमुक्षु हुआ। चाहिए नहीं पड़ता प्रमाणीकरण किसी से। सेल्फ सर्टिफाइड मुमुक्षु होता है। गजब बात है। देखो, अनाकुल आनंद का पिंड प्रभु, उसमें से उसका अनुभव करता है, मोक्षार्थी हुआ है। राग और दुख से मुक्त होने का भाव और अपने शुद्ध स्वरूप की पूर्ण प्राप्ति का अभिप्राय जिसे हुआ है, उसे मोक्षार्थी कहते हैं। समझ में आया? यहां थोड़ी बात, ये पूरी बात को यहां पर आचार्य देव ने, ये मोक्ष अधिकार की 300 नंबर की गाथा के बाद का कलश है। और ये समझो कि यहां समय सार जिस प्रारूप में लिखा गया है ना, वो प्रारूप बस पूरा ही होने को है, क्योंकि इसके बाद सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार आ जाता है 308 से। तो बस ये समझो कि ये कुंद कुंद आचार्य देव का और आचार्य अमृतचंद्र देव का एकदम महत्वपूर्ण संदेश है। देखो, यहां तो ये कहा मोक्षार्थी किसे कहते हैं कि जिसे अपने आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद का नमूना अंदर अनुभव में आया है। नमूना समझ गए, है ना? गुरुदेव ने स्वयं भी शायद पूछा है नमूना क्या होता है। हाँ, नमूना समझ में आता है, नीचे आया देखो। नमूना माने क्या है ना? अपने वानगी, सैंपल, अंश, है ना? मान लो 5000 बोरे गेहूं का सौदा करना हो तो कितना गेहूं मंगवाना पड़ता है दफ्तर में, ऑफिस में कितना मंगाना पड़ता है? ऑफिस में तो नमूना आ जाता है और नमूने पर सौदा हो जाता है, 5000 50,000 जो भी हो। तो यहां अतीन्द्रिय आनंद पूरा प्राप्त करना है, उसका नमूना जिसको आ गया है
वो अतीन्द्रिय आनंद का अंश जिसकी परिणति में स्वाद रूप होकर के प्रवाहित हो गया है, संचेतन हो गया है, वो मुमुक्षु हो गया है। देखो, उपादेय बुद्धि का अर्थ क्या, कि अंदर में जो शुभ अशुभ राग होता है वो अशुद्ध भाव है, मलिन है। जैसे शुभ कर्म कहते हैं, शुभ आचरण, सत्कार्य, वह सब शुभ राग है। लो, सब आ गया इसमें। शुभ आचरण, शुद्ध खाना पीना भोजन आदि सब है ना, और सत्कार्य है ना, दया दान व्रत दया दान आदि के कार्य, जो भैया इनको ये भूखे, इनको पानी, उनको भोजन, इनको मकान, इनको औषधि, सब व्यवस्था इतनी तो रखनी चाहिए ना। तो वो चाहिए वाले राग को उपादेय करने का यहाँ इनकार किया है। समझना बात को। राग छोड़ने का कहा है कि अब कल से हम बगल में गाय तड़पती हो किसी तकलीफ से तो उसे देखे ही नहीं। अरे तुम देखो क्या, तुम्हें आएगा परिणाम, तुम देखोगे। वो परिणाम नहीं छुड़ाते हैं भैया, वो परिणाम में जो तुम्हारी उपादेयता चल रही है वो छुड़ाई है। उस परिणाम का आश्रय छोड़ना है। परिणाम तो छूटेगा जब 12वें गुणस्थान के अंत में, जब केवली होने को होगा, तब सब परिणाम छूट जाएंगे राग के। ये जो मोटे दया वाले तो पहले ही छूट जाते हैं। देखो, जैसे आनंद का नमूना वेदन में आया है, नमूना आया है, नमूना समझ में आता है। नमूना, सैंपल, वानगी, उसमें क्या है, जो अतीन्द्रिय आनंद है वह उपादेय है। कहां से बात शुरू करी थी? पूर्ण अतीन्द्रिय आनंद को जो उपादेय रूप अनुभव करते हैं, वो पूर्ण आनंद कैसे प्रकट होएगा? कि वह स्वरूप के आलम्बन से प्रकट होगा। वो स्वरूप का आलम्बन हो गया, ये कैसे पता चलेगा? कि वो अतीन्द्रिय आनंद का नमूना पर्याय में आता है। किसी से पूछना थोड़ी पड़ता है कि मैं मुमुक्षु हो गया, मैं सम्यक दर्शन हो गया कि नहीं हो गया। ना पूछना है ना बताना है। ये तो दरअसल में जो स्वरूप का आलम्बन हुआ, स्वरूप का आलम्बन होते ही अतीन्द्रिय आनंद पर्याय में प्रकट होता है। अब आगे आएगी चर्चा स्व संवेदन प्रत्यक्ष की। देखो, जैसे अंदर में शुभ राग अशुभ राग होता है, उसे जो उपादेय मानता है, पॉइंट ये अपने को ख्याल में लेना चाहिए। क्या कहा? अभी चल रहा कि नहीं चल रहा? शुभ राग चल रहा है ना, और अभी थोड़ी देर बाद भोजन आदि का चलेगा तो अशुभ भी आएगा। कोई को अभी भी चल रहा हो तो क्या पता है। शुभ राग अशुभ राग जो चल रहा है, उसे जो उपादेय मानता है वह परिभ्रमण के अभिप्राय वाला है। उसको संसार पोसाता है, उसको संसार में ही रहने का अभिप्राय है। और जिसको ये शुभ अशुभ राग से न्यारा, पृथक लक्षणा शुभ अशुभ राग, उनसे न्यारा यह शुद्ध चैतन्य चिन्मय ज्योति, जिसको ये रुच गई, जिसको इसकी महिमा है, तो इसकी प्राप्ति का अभिप्राय है, उसे यह संसार का अभिप्राय नहीं होता। ये बिल्कुल ऐसी दो दिशाओं वाली बात है। कोई सोचे कि राग शुभ अशुभ राग में चलो, अशुभ तो पाप रूप है, हटाओ, शुभ राग में भी उपादेयता रखूं और राग से भिन्न इस चैतन्य परमात्मा की भी उपादेयता रखूं, तो कहते हैं भाई साहब ये काम नहीं होता है। यहाँ ये नहीं होता है। यहां तो शुभ राग का अभिप्राय भी है तो संसार के अभिप्राय वाला है। देखो, थोड़ी सी चर्चा ये नीचे आई है, प्रश्न नंबर बोलता हूं मैं, 679 है। मेरी आदत है बता देने की। अपना आनंद और ज्ञान स्वरूप नित्यानंद ध्रुव। फिर वही, अब अपन क्या देख रहे हैं कि गुरुदेव किसको केंद्र में रखते हैं पूरी चर्चा में? एक अपना ध्रुव गायक भगवान, जिसका आलम्बन लेने मात्र से
दशा और दिशा दोनों पलट जाती हैं। उसकी बात है। देखो, अपना आनंद ज्ञान स्वरूप नित्यानंद ध्रुव, उसमें अपनी दशा को जोड़ दिया है, उसे मुमुक्षु कहते हैं, उसे धर्मी कहते हैं, उसे योगी कहते हैं। राग की सत्क्रिया आदि दया दान व्रत भक्ति पूजा में जिसका प्रेम है और उसमें जुड़ान है, उसे भोगी कहते हैं। लो बोलो साहब। अभी तो आगे तो बात कड़क कही है, मैं संक्षेप में लूंगा क्योंकि समय पूरा हो जाएगा ना, इसलिए। देखो, अभी तो सुना था, यहाँ जो लोग अभी यहाँ विराजते थे तब सुना था। देखो क्या लिखा है नीलेश भाई, आप तो बिल्कुल सामने ही पढ़ रहे होगे। राग की सत्क्रिया आदि दया दान व्रत भक्ति पूजा, इसमें जिसका प्रेम है और उसमें जुड़ान है। देखो, इसको बराबर पढ़ना समझना। दया दान व्रत भक्ति पूजा का परिणाम है, वो भोगी नहीं कहा। दया दान व्रत भक्ति के परिणाम में जिसको प्रेम है वो भोगी है। तो होने दो ना साहब, हम तो शुद्धात्मा का भी प्रेम रखेंगे और इसका भी रखेंगे मनोज जी भाई साहब, तो दोनों रखेंगे तो क्या तकलीफ है कि दो रह नहीं सकते ना भाई, दो का प्रेम रह नहीं सकता। यदि जिसको ये सिद्धांत है कि जिसको दया दान व्रत पूजा भक्ति के सत राग रूप सत्क्रिया के राग का जिसको प्रेम है, उसे आत्मा से द्वेष है, अरुचि है, क्रोध है। और जिसे आत्मा से प्रेम है, जिसे आत्मा की रुचि है, उसे ये सब परिणामों के प्रति प्रेम नहीं है, परिणाम भले रहे और रहता ही है। देखो, भोगी है वह रोगी है। तो प्रश्न किया कि साहब आप कह रहे हो भोगी है, वो भोग छोड़कर जंगल में गया है और आप कह रहे हो भोगी। तब गुरुदेव ने बहुत खुलासा किया, मैं संक्षेप में बोल देता हूं। भोग माने होता है क्या, किसका भोग छोड़ना। राग है दया दान व्रत भक्ति आदि का राग है, उसे छोड़ना, उसका नाम भोग छोड़ना होता है भैया। ये संयोग छोड़ देना, निमित्त छोड़ देने का नाम भोग छोड़ना नहीं होता है। स्पष्ट लिखा, ब्रह्मचर्य पालन किया, कोई ब्रह्मचर्य नहीं है ये। शरीर से स्त्री का त्याग किया, ब्रह्मचर्य पालन किया, ये कोई ब्रह्मचर्य नहीं। ब्रह्म अर्थात आनंद में चरना, नाम रमना, अतीन्द्रिय आनंद में रमना, उसे यहाँ ब्रह्मचर्य कहते हैं। बाकी सब और चर्चा ली। नीचे देखो, शुभ अशुभ राग है। एक कड़क बात है, सुन लो, है ना। अभी तो बहुत मजबूती आ गई होगी ना, इतना अब तो समय ही पूरा हो गया है। शुभ अशुभ राग है, वह संयोगी विकारी भाव है, उसका सेवन है, वो मैथुन है, ऐसा कहते हैं। सूक्ष्म बात। शुभ अशुभ राग वृत्ति उठती है, वो विकार है, वो स्वभाव भाव से विरुद्ध ऐसे विकारी भाव, संयोगी भाव, विभाव भाव, कर्म के निमित्त के अधीन होकर विकृत दशा उत्पन्न हुई है, उसका सेवन करता है, वो व्यभिचारी मिथ्या दृष्टि है। शांति से सुनना, बात तो जगत से निराली है। अरे ये व्यभिचार जिसने छोड़ दिया है और अव्यभिचार स्वरूप आत्मा को आनंद के अंतर में उपादेय रूप से जानकर परिणति दशा में अतीन्द्रिय आनंद आया, वही नमूना, उसने अतीन्द्रिय आनंद को उपादेय रूप से स्वीकार किया, वह मोक्षार्थी है। शेष चर्चा और इसकी अपन आगे आगे चलेगी और आगे की स्वाध्याय में अपन इसको लेंगे। हेलो, क्वेश्चन भी है ना, क्वेश्चन भी अभी विधि प्रश्नोत्तरी
एक मिनट, प्रश्नोत्तरी है अभी। निधि प्रश्न पूछेंगी इस पे आकर। शाम का जो कार्यक्रम है हमारा 7:40 से 8:45 तक, इसमें सर्वप्रथम गुरुदेव श्री की यहाँ पर सीडी होगी और उस पर डॉक्टर अंकुर जी शाम को आ जाएंगे। उनका प्रवचन प्रथम प्रवचन होगा और उसके बाद आदरणीय पंडित साहब श्री प्रदीप जी का यहाँ पर दूसरा प्रवचन होगा। अभी ये थोड़ा सा ध्यान रखें कि प्रवचन के बाद प्रश्नोत्तरी का कार्यक्रम रहेगा। आइए निधि। जैसे भोजन के बाद मीठा खाने की आवश्यकता पड़ती है, वैसे ही मुझे लगता है कि प्रवचन के बाद प्रश्नोत्तरी ज़रूर होना चाहिए। इससे हमारा पूरा विषय पूरी तरीके से ख्याल में आ जाता है। बहुत सुंदर चर्चा हमने आज सुनी, जहाँ शुरुआत में ही हमें बताया गया था कि हमारा इस शिविर को अटेंड करने का उद्देश्य क्या है। तो वो उद्देश्य तो हम सबको अच्छे से ख्याल है, लेकिन हमें एक बहुत अच्छा मंत्र दिया गया था शुरुआत में ही कि हमें इस शिविर का उद्देश्य किसका परिचय कराना है। यही हमारा पहला प्रश्न है। इस शिविर का उद्देश्य किसका किससे परिचय कराना है। बहुत सरल प्रश्न है, इसलिए मैं पुरुष वर्ग से अनुरोध करूँगी कि उत्तर वहाँ से आना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही सरल है। आपको छोड़ के और कोई बहुत सरल। जी अंकल बोलिए। अपना अपने से परिचय गिफ्ट। ठीक। दूसरा प्रश्न थोड़ा सा टफ है। टफ इसलिए नहीं है कि ये महिला वर्ग के लिए, टफ इसलिए है क्योंकि हम उसी से ही अभी तक जूझ रहे हैं। हमें असलियत में मोक्षार्थी किसे कहते हैं उसका ही भान नहीं है। तो दूसरा प्रश्न है कि मोक्षार्थी किसे कहते हैं, उसकी 3 बिंदु, बहुत सुंदर चर्चा यहाँ चली है, वो 3 मुख्य बिंदु मोक्षार्थी किसे कहते हैं। पीछे से कोई नया चेहरा, मुझे किससे पूछूं, है ना? बोलिए आंटी, आप बोलिए। हाँ, सकल कर्म क्षय रूप पूर्ण आनंद स्वरूप मोक्ष को ही उपादेय रूप अनुभवना, नंबर 1। नंबर 2 में यथार्थ वस्तु स्वरूप का निरंतर अनुभव करते रहना, और नंबर 3 संसार शरीर भोगों से रहित उसका अनुभव करना। आपकी तालियां ही बता रही हैं कि उत्तर सही है, लेकिन फिर भी मैं पंडित साहब से पूछूंगी क्या उत्तर सही है। तीसरा प्रश्न इसी से रिलेटेड है। जो हमारा तीसरा मोक्षार्थी का बिंदु था, संसार, शरीर और भोग, तो इसको ही पुरुष वर्ग में आपको एक्सप्लेन करना है। बहुत अच्छे से पंडित साहब ने एक्सप्लेन किया था। मुझे लगता है लिखा ना भी हो तो भी आप बता सकते हैं कि मोक्षार्थी कैसे होते हैं, संसार, शरीर और भोग से रहित होते हैं। तो ये तीनों की व्याख्या बताई थी। संसार किसे कहा, भोग किसे कहा और शरीर किसे कहा। ऐसा नहीं होना चाहिए। इतने इजी भी बोलिए छोटू भैया, अब आप ही बोल दो। नहीं, जो आया था वो भैया। शरीर, थोड़ा संसार को और आप स्पष्ट करेंगे। बहुत अच्छा शब्द आए थे 2। कोई बात नहीं, थोड़ा सा हिंट मैं आपको दे देती हूँ। अपनी परिणति से किसको किससे भिन्न किया था। कोई बात नहीं, उन्होंने लिखा है तो पूछना बनता है। बोलिए भैया, देख के बोल दीजिए। बहुत अच्छा। शरीर, नो कर्म, और भोग, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अभी चौथा प्रश्न आप लोगों की तरफ, बहुत अच्छा। हे और उपादेय का आध्यात्मिक अर्थ बताया था। विशुद्धि, आंसर आना चाहिए बेटा। बहुत अच्छा उत्तर आया था। उपादेय और हे का आप बाहर से बताएंगे। बाहर माइक कैसे आएगा? हाँ, बहुत अच्छा। और थोड़ा कोई खोलेगा इसे? बोलिए दीदी।
तो आश्रय करने योग्य किसे कहा? हाँ, और है बहुत अच्छा। अंतिम प्रश्न,